विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाला और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को समाप्त होने वाला प्रयागराज का महाकुंभ कभी भुलाया न जा सकेगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। श्रद्धालुओं की संख्या का शुरुआती अनुमान 40 करोड़ का था, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये लगभग 50 करोड़ तक पहुंच गया। क्या आपको मालूम है, अमेरिका की कुल आबादी भी इससे कम है। इतनी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने 1,75,000 से ज्यादा तंबू, 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय, 30 अस्थायी पुल, लगभग 70,000 लाइट्स की जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की थी, सनातनी उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। अब जब प्रयागराज से इन अस्थायी संरचनाओं को हटाया जा रहा है, देश भर में एक सूनापन बिखर रहा है। 29 जनवरी को भीड़ के दबाव के कारण मची भगदड़ और उसमें मारे गए लगभग 30 श्रद्धालु, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में मारे गए 18 तीर्थयात्री इस महा आयोजन का काला पक्ष रख रहा है। मेले में 10 खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए थे, जहां स्वयं सेवक 24 घंटे काम कर रहे थे। इन केंद्रों में अनगिनत परिवारों को पुनर्मिलन में मदद की। उदाहरण के लिए एक वृद्ध महिला जो अपने परिवार के नाम, गांव यानी कि फोन नंबर तक याद नहीं कर पा रही थी, उन्हें एक स्वयंसेवक ने उसके पर्स में मिले एक जौहरी के बिजनेस कार्ड के माध्यम से उसके परिवार से मिलवाया। मेले में माला बेचने वाली खूबसूरत मोनालिसा भरपूर चर्चा का केंद्र रही। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें फिल्मों में भूमिकाएं देने की पेशकश की। महाकुंभ आए नागा साधु, ऊर्ध्वबाहु, जटाधारी साधु, अघोरी जैसे अनोखे साधुओं ने भी मेले की रौनक बढ़ाई। जिनकी लंबी जटाएं होती हैं, सभी ने अपने विशिष्ट साधना और जीवन शैली से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। अखाड़ों की रोचक घटना चक्र ने ममता कुलकर्णी को एक बार फिर चर्चा में लाया। 2025 का महाकुंभ मेला अपनी विशालता, व्यवस्थाओं, चुनौतियों और अनोखी घटनाओं के साथ इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए पढ़ते सुनते रहें ललुराम.com।